अस्सलामुअलैकुम। माही रमजान में हर किस्म के पकोड़े बनाए जाते हैं। कभी हम आलू के पकोड़े, कभी मिर्च के और कभी गोभी के, यानी मुख्तलिफ तरीकों से ये पकोड़े बनाए जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेड के पकोड़े, जो बहुत ही अमेजिंग और आसान रेसिपी है और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, जिसमें हम डालेंगे आलू। और ये ब्रेड के पकोड़े बहुत ही अमेजिंग होते हैं, आप समोसे तक खाना भूल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से और झटपट बनाते हैं ब्रेड के नए अंदाज के पकोड़े। तो रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही डिफरेंट अमेजिंग ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो आलू लिए हैं, जो हमने बॉईल करके अच्छी तरह ठंडे कर लिए हैं। अब हम आलू मैश करेंगे। ये ब्रेड के पकोड़े इतने लाजवाब बनते हैं कि आप समोसे तक खाना भूल जाएंगे। अगर ये नए अमेजिंग पकोड़े दस्तरखान में हो तो दस्तरखान की रौनक बढ़ जाती है। और ये एक ऐसे पकोड़े हैं जिसे एक बार आप बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये आलू हमने मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे खुश जायका खुशबूदार पुदीने की पत्तियां। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च या सफेद मिर्च ऐड करेंगे, जो आपके पास मौजूद हो वो आप डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। बस हम इतने ही मसाले डालेंगे। अब अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। हमने इसमें बहुत ही कम मसाले यूज किए हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए मिक्स करने के बाद हमारी फिलिंग एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम लेंगे बेसन। हम बेसन ले रहे हैं 2 कप के करीब, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम बेसन में डालेंगे होममेड पकोड़ा मसाला, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और आधा चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम मसाले डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर को तैयार करेंगे। आप हैंड बीटर की मदद से भी ये मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम हाथों से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। अब बेसन को हम बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। आप यहाँ बेसन को बहुत अच्छी तरीके से फेंटिएगा। अब मैं इसमें बाकी की चीजें भी शामिल कर लेती हूँ। इसमें हम डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ, हरी मिर्च और हरा धनिया। और फिर से अब हम एक दफा मिक्स करके अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये देखिए बेसन का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे हस्बे जरूरत ब्रेड। अब हम ब्रेड पकोड़ा की फिलिंग करेंगे। अब हमें चाहिए 4 से 5 चम्मच केचप। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर काली मिर्च या सफेद मिर्च और चुटकी भर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम मिक्स करेंगे। केचप की जगह आप हरी चटनी भी ले सकते हैं। अब हम इस तरह ब्रेड की स्लाइस लेंगे और ऊपर हम अच्छे तरीके से केचप लगाएंगे। केचप बहुत अच्छी तरीके से लगा लीजिए। इसी तरह हम दूसरी स्लाइस के ऊपर भी केचप लगा देंगे। अब हम एक स्लाइस पर केचप भी लगा सकते हैं और दूसरी पर हम चटनी भी लगा सकते हैं। अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो बहुत अच्छे तरीके से हम एक स्लाइस के ऊपर लगाएंगे। हमने इसमें आलू की फिलिंग तैयार की है, आप इसमें चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो आलू की फिलिंग होती है, इससे समोसों और पकोड़ों का मजा एक साथ मिल जाता है। अब हम चम्मच की मदद से फिलिंग को सेट करेंगे और दूसरी स्लाइस जिसके ऊपर हमने केचप लगाया था वो ऊपर हम हल्का सा इस तरीके से रखकर प्रेस करेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। ये हमने 2 हिस्सों में कटिंग कर ली है। ये देखिए जी, अब हम एक और तरीके से भी कटिंग करेंगे। इसी तरह हम केचप लगाएंगे, आलू की फिलिंग रखेंगे और इसको हम 4 हिस्सों में कटिंग करेंगे। ये देखिए, ताकि पकोड़े फ्राई करते टाइम मुश्किल ना हो। ये हमने 2 तरह की कटिंग कर ली है। आप दोनों तरह की कटिंग करके भी पकोड़े बना सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप उस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब हमने जो बेसन तैयार किया था उसके अंदर हम इस तरह स्लाइस को रखेंगे और हर तरफ से हम बेसन लगाएंगे। ये देखिए, हमने हर तरफ से ये बेसन में कोट कर लिया है। अब हम ऑयल में डाल देंगे। कुछ हम बड़े पकोड़े डालेंगे और कुछ हमने इस तरह छोटे कटिंग किए थे वो हम डालेंगे। और अब हम इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट देंगे। इसी तरह हम दोनों तरफ से पलट पलट कर फ्राई करेंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है।
ब्रेड के पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम निकाल लेंगे। ब्रेड के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, जिसे छोटे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह हम बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग पकोड़े तैयार हो गए हैं। आप माह रमजान में जरूर ट्राई कीजिएगा, समोसे तक खाना आप भूल जाएंगे। अगर ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।